भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीतियों का प्रभाव, इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष, इतिहास, दोनों देशों की मांगें, भारत पर इसका प्रभाव। इस संदर्भ में भारत का दृष्टिकोण और इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान। 7 अक्टूबर 2023 का दिन इजरायल के लिए एक असामान्य दिन था। सुबह के समय गाजा पट्टी से हमास द्वारा इजरायल पर हजारों रॉकेट दागे गए और उसके सैकड़ों उग्रवादी विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए इजरायल में घुस आए। उन्होंने सीमा के निकट बसे इजरायली नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। रॉकेट की बौछार इतनी तीव्र थी कि इनमें कुछ रॉकेट प्रसिद्ध आयरन डोम को भेदने में सफल रहे और यरूशलेम जैसे अंदरूनी हिस्से तक इसके दायरे में आ गए। ऐतिहासिक दृष्टि से 7 अक्टूबर की सुबह को हर दृष्टि से विफलता के रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे सुरक्षा या इजरायल अवधारणा ध्वस्त हो गई कि फिलिस्तीन समूह ऐसा युद्ध नहीं छेड़ेंगे जिसे वह जीत ना सके। इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष का इतिहास। इजरायल का निर्माण। इस संघर्ष की उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ से देखी जा सकती है, जब फिलिस्तीन में यहूदियों के अप्रवासन की वृद्धि हुई, जिससे यहूदियों, अगुस्तों और अरब आबादी के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा। वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बलपूर्वक घोषणा जारी की थी, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लोगों के लिए राष्ट्रगृह की स्थापना के लिए। के बाद वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा था, जो फिलिस्तीन को 2 अलग-अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करता, जिसमें यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया जाता। इस योजना को यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे हिंसा भड़क उठी। वर्ष 1948 में इजरायल ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसे पड़ोसी अरब राज्यों के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप हजारों फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ, जिसने भविष्य के तनाव की नींव रखी। आणविक संबंध और हमास का उदय। इजरायल-हमास संघर्ष के वर्तमान स्वरूप के बीज 1980 के दशक के उत्तरार्ध में देखे जा सकते हैं, जब पहला इंतिफादा फिलिस्तीनी विद्रोह भड़क उठा था। इसी अवधि में एक इस्लामिक संगठन हमास का उदय हुआ। इसने जल्द ही इजरायली कब्जे और फिलिस्तीनी राजनीतिक गुट फतह के विरुद्ध एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में लोकप्रियता हासिल कर ली। इजरायल ने आरंभ तो फतह के लिए एक प्रस्तुतिकारी शक्ति के रूप में हमास के अस्तित्व को बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे जैसे हमास का प्रभाव बढ़ता गया, इजरायल के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। ओस्लो समझौता और दूसरा इंतिफादा। 1990 के दशक के आरंभ में ओस्लो समझौते से फिलिस्तीनी प्राधिकरण, फिलिस्तीन अथॉरिटी (पीए) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और वेस्ट बैंक एवं गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों से इजरायल की आंशिक वापसी देखने को मिली। हालांकि आगे यह शांति प्रक्रिया रुक गई, जिससे निराशा और हिंसा का प्रसार हुआ था। इसकी परिणति दूसरे इंतिफादा 2000-2005 के रूप में हुई।
इस अवधि के दौरान हमास ने इजरायली नागरिकों के विरुद्ध आत्मघाती बमबारी और रॉकेट हमले तेज कर दिए। गाजा पर कब्जा और नाकेबंदी। वर्ष 2006 में फिलिस्तीनी विधायी चुनाव में हमास की जीत हुई, जिससे फतह के प्रभुत्व वाले पीए के साथ तनाव बढ़ गया। वर्ष 2007 में हमास ने बलपूर्वक गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जबकि वेस्ट बैंक पर फतह का नियंत्रण बना रहा। इजरायल ने हथियारों की तस्करी और हमलों को रोकने के लिए गाजा की नाकेबंदी कर रखी है, जिसने गाजा के निवासियों के लिए मानवीय चिंता और आर्थिक कठिनाइयों को जन्म दिया है। बारंबार संघर्ष और युद्ध विराम। इजरायल और हमास के बीच बार बार गंभीर झड़पों की स्थिति बनी है, जिनमें ऑपरेशन कस्ट लीड 2008-2009, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस 2012 और ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज 2014 शामिल है। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों को भारी क्षति उड़ानी पड़ी है। यरूशलेम में इजरायली नीतियों, जिनमें शेख जर्राह से फिलिस्तीनी परिवारों की योजनाबद्ध बेदखली और अल अक्सा मस्जिद परिसर तक पहुंच को प्रतिबंधित करना शामिल था, ने 2021 में तनाव को बढ़ाया। हमास ने यरूशलेम और अन्य इजरायली शहरों पर रॉकेट दागे, जबकि इजरायल ने गाजा पर हवाई हमले किए। इन कार्रवाई में 250 से अधिक फिलिस्तीनी और 12 इजरायली मारे गए। अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं के समर्थन से मिस्र द्वारा दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम कराया गया। वर्तमान में जारी इजरायल हमास संघर्ष भूमि संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जारी और जटिल विवाद का ही एक अंग है। इस संघर्ष का आरंभ 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, जब हमास ने अचानक इजरायल पर हमला कर दिया। हमास द्वारा इजरायली क्षेत्रों पर हजारों रॉकेट दागे गए और उसके शस्त्र उग्रवादी इजरायल की सीमा में घुस आए। इजरायल ने गाजा पर भारी हवाई हमलों के साथ जवाब दिया है और एक संभावित जमीनी आक्रमण के लिए अपने सैनिकों की लामबंदी की है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और गाजा में व्यापक तबाही देखी जा रही है। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़े प्रमुख स्थल अल अक्सा मस्जिद या इस्लामिक आस्था के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ और यहूदी टेम्पल माउंट के रूप में चिन्हित करते हैं। यह स्थल यरूशलेम के पुराना शहर का अंग है, जो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों तीनों के लिए ही पवित्र है। शेख जर्राह पूर्वी यरूशलेम के पुराने शहर के उत्तरी पड़ोसी में स्थित है। वर्ष 1948 में जबकि ऐतिहासिक फिलिस्तीनी भूभाग में इजरायल राज्य की स्थापना की गई, तो लाखों फिलिस्तीनियों को उनके घरों में बेदखल कर दिया गया। उन फिलिस्तीनी परिवारों में से 28 परिवार पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह में जाकर बस गए थे। वेस्ट बैंक एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है। इसमें पश्चिमी मृत सागर का एक बड़ा भाग भी शामिल है। अरब इजरायल युद्ध 1948 के बाद इस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वर्ष 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजरायल ने इसे वापस छीन लिया और तब से इस पर नियंत्रण रखता है। वेस्ट बैंक इजरायल और जॉर्जिया के बीच स्थित है। गाजा पट्टी इजरायल और मिस्र के बीच स्थित है। इजरायल ने वर्ष 1967 के बाद
इस पट्टी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान गाजा शहर और इसके अधिकांश भूभाग के दिन प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण छोड़ दिया था। वर्ष 2005 इजरायल ने एक तरफा तरीके से इस भूभाग से यहूदी बस्तियों को हटा लिया, हालांकि इसने यहां तक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को नियंत्रित करना जारी रखा। गोलन हाइट्स एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पठार है जिसे इजरायल ने वर्ष 1967 के युद्ध में सीरिया से जीत लिया था। इजरायल ने वर्ष 1981 में इस क्षेत्र पर प्रभावी रूप से कब्जा कर लिया था। वर्ष 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यरूशलेम और गोलन हाइट्स को इजरायल के अंग के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। क्या है इजरायल और फिलिस्तीन की मांगें? इजरायल एक राज्य के रूप में अपनी यहूदी पहचान और सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है, साथ ही अतिरिक्त क्षेत्रों पर अपने बसवाट और नियंत्रण का विस्तार भी करना चाहता है। इजरायल चाहता है कि फिलिस्तीन उसके अस्तित्व के अधिकार को चिह्नित करे और हिंसा का त्याग करे। इजरायल यरूशलेम को अपने अविभाजित राजधानी और उसके पवित्र स्थलों तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता है। फिलिस्तीन वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम में एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य स्थापित करना चाहता है, जिस पर वर्ष 1967 से इजरायल का कब्जा है। फिलिस्तीन चाहता है कि इजरायली अपना सैन्य कब्जा एवं नाकाबंदी खत्म करे और बस्तियां खाली कर दे। फिलिस्तीन भी चाहता है कि यरूशलेम उसकी राजधानी बने और उसके पवित्र स्थलों तक उसकी पहुंच हो। इजरायल और फिलिस्तीन की जो विवाद चल रहा है इस समय वो पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। चलिए आज की इतना ही है, बस। जय हिंद दोस्तों, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद।